नमस्कार, स्वागत है आपका अलाइव न्यूज़ में। मैं हूं रोजी सिन्हा और आज हमारे साथ उपस्थित है वार्ड नंबर 2 के पूर्व पार्षद शशि बालाजी के पति जगदीश चंद्र जी। तो आइए आज हम उनसे जानते हैं कि भी वर्तमान पार्षद हैं, उनके 3 साल 8 महीने के टेन्योर में उन्होंने कितना काम किया है। काम तो अभी देखो मैडम, इतना खास कोई मुजस्सर में तो मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, ना ही वार्ड नंबर 2 में ऐसा कोई खास कोई बड़ा कार्य तो ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि मेन कार्य थे जो हमारे बड़े बड़े, जैसे सीवर का हो गया, पानी का हो गया, और मेन सड़कें थी जो हमारी, और मेन गलियां, जो भी गलियां थी सारी हमने सीमेंटेड बनवाई हैं, इंटरलॉकिंग करवाई हैं। और बाकी अभी तो ऐसा कोई 1-2 सड़कें बनवाई हैं उन्होंने, कोई बता रहे हैं उधर देखा भी था मैंने। और हिजराम बाबा कॉलोनी में भी उन्होंने एक मेन सड़क बनाई है। और ऐसा तो और कोई ख़ास मेरे को नज़र नहीं आ रहा मुझे सर में। बाकी नालियों की सफाई, मतलब कि आगे बरसात जब होती है ऐसा पानी भर जाता है स्कूल पे, आगे भी पूरा पानी निकलने का है ही नहीं। सिवर लाइन है वो सारी डेड हुई पड़ी हैं। समुदाय भवन है जो हमारा मेन समुदाय भवन है, उसमें इतना 2 बूंद पानी गिरती नहीं है कि उसमें इतना पानी भर जाता है कि बस बुरा हाल हो जाता है। वहाँ पे शादी ब्याहों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। हमने बनाया था, इतना बढ़िया साफ़ स्वच्छ बनाया था, लेकिन उसकी कोई ख़ास अभी तक कोई उसमें रिपेयर भी नहीं ढंग से हो पाई है इसकी। सर, जैसे आप बता रहे हो कि बहुत सीवर व्यवस्था ख़राब है और कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, तो ये कचरा आपके टाइम में भी था और अभी भी है, तो इसको लेके आपका क्या कहना है कि आपने विपक्ष में रह के कितनी भूमिका निभाई है विपक्ष की? देखिए, विपक्ष में पार्षद जी से ऐसा है, हमारे इनके जो फादर लॉ हैं प्रियंका चौधरी जी के, उनसे मेरी कई बार बात होती है। कोई कंप्लेंट होती है तो हम उन्हीं को बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो अपना जैसे भी होता है अपना करते हैं। और बाकी सफाई की बात है, ये सीवर जो लोग हैं हमारे, इन लोगों को तो कितना ही भी आप कह लो, मैं भी पहले खूब कह के इनको थकता था, तो बड़ी मुश्किल से जब 4 बार इनको कहो तब जाके ये कहीं काम करते थे। इनका तो इतना बुरा हाल है कि ये लोग सुधर ही नहीं सकते। नाली के लिए कहेंगे भाई नाली भरी हुई है, इनको नाली को साफ़ करेंगे, ऊपर आएंगे निकाल के वो पन्नी वन्नी ले जाती हैं, और बाकी जो नीचे के सील्ड है वो ऐसी पड़ी है, उस पर कोई उनका है नहीं। और आगे जो हमारी जो मेन जो आगे जो स्कूल से आगे, समुदाय भवन से आगे जो मेन लाइन है, पानी की जो नाली है, वो इतनी चौक है, वो जब वही साफ़ नहीं होगी तो पानी तो पीछे अपने ऑटोमेटिक भरेगा ही भरेगा। सीवर लाइन हमारी हैं इतनी डेड हुई पड़ी हैं कि जब बरसात आती है तो पूरा पानी एकदम सारा रोड पे निकलता, नहीं तो सारा पानी सीवर से जाना चाहिए। सीवर लाइन की सफाई नहीं हो रही है। देखा जाता है मुजेसर में अगर थोड़ी भी देर की बारिश हो तो सड़कों पर 2-2 फुट का पानी भर जाता है, और तो सीवरेज व्यवस्था मतलब यहाँ की इतनी ख़राब है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? ये पार्षद जी को भी पता है कि भाई सीवर लाइन डेड हुई पड़ी है, ये उनका काम है कि उनको बताया भी है, उनको पता भी है, क्योंकि वो भी मुजेसर में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते हैं। वो आए वो देखते नहीं हैं कि मुजेसर में जब बारिश होती है तो पानी कितना भर जाता है रोडों पे। तो उनको भी सोचना चाहिए कि भाई ये पानी जो भर रहा है तो क्यों भर रहा है, और सीवर लाइनों की सफाई क्यों नहीं हो रही है ये। बाकी मैं इधर गया हूँ चंदन नगर में भी ऐसा कोई पानी की अभी कोई ऐसे कोई नया काम नहीं दिखाई दिया मेरे को, ना इसमें ऑटो पिन में कोई ऐसा खास काम दिखा। ऑटो पिन में एक ये सड़क बनी है नाले के बराबर में, वो है, और बाकी राजीव कॉलोनी में भी कोई ख़ास ऐसा नहीं हुआ है। जो इंटरलॉकिंग हमने कराई थी वही सारी टूट फूट हो गई है वो, लेकिन दोबारा उसका कोई रिपेयर का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मुजेसर में देखा गया है कि जो इको ग्रीन की गाड़ियां हैं वो भी डेली नहीं आती हैं, और फिर जब वो उसके लिए भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए कचरा ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये इको ग्रीन वालों का एक दिन मेरी बात हुई थी। वो पैसे लेने जब आते हैं पर्ची काटने के लिए, तो मैंने उनको बोला था कि भैया अभी शुरू में तो वो सही चले थे, लेकिन उसके बाद वो फिर 2 दिन में कभी आ रही है, कभी 3 दिन में आ रही है, कभी तो हफ्ते हो जाते हैं बीच में। और कोरोना टाइम में तो बिल्कुल वो आए नहीं थे वो, तो जबकि साफ़ सफाई देखो बहुत ज़रूरी थी, फिर भी उन्होंने इतना लापरवाही बरती। लेकिन अब ये सब हमारी चीज़ें पार्षद जी को नोट बैक करना चाहिए, उनको बता भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये सोचना चाहिए कि भाई साफ़ सफाई सबसे मेन चीज़ है। जब तक साफ़ सफाई नहीं होगी तो गंदगी फैलेगी, तो बीमारियां अपने आप फैलेंगी। तो अब तो ये है कि प्रियंका चौधरी जी हैं और उनके फादर लॉ जो हैं मिस्टर भूरा जी, उनको चाहिए कि भाई अपना जहाँ हमारे जो काम पेंडिंग पड़े हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि पब्लिक को सुख सुविधाएँ जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए अपना। जो मुजेसर की 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह हैं, सामुदायिक केंद्र और सरकारी स्कूल और डिस्पेंसरी, वहाँ तीनों के सामने कचरा पड़ा रहता है। कितनी शिकायत कर लो नगर निगम में, उसके बाद भी वो उठता नहीं है।
तो आपके टाइम में भी यही था और उनके टाइम में भी यही है? ये सरकारी स्कूल के वहाँ साइड में है। हमने एक बार वहाँ से जब प्रिंसिपल जब सरदार जी थे वहाँ पे, उनका नाम मैं ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, उन्होंने मेरे से कहा था कि जगदीश जी ये यहाँ से कूड़े हटवाओ, यहाँ से डस्टबिन हटवाओ। तो हमने एक बार वहाँ से हटवा दिए थे वो फिर धीरे धीरे फिर बाद में वहीं आ गया, क्योंकि इसी पर जो लोग हैं ना ये काम करके, क्योंकि इनका काम क्या है, ये ज़्यादा दूर ट्रॉली नहीं खींच सकते, ये इनको तो जहाँ भी मिलेगा तो भाई जल्दी से जल्द हो जाए। हमने फाटक पे करा दिया था सारा इस पर, फाटक पे भी कराया था, कुछ एस्कॉर्ट के इधर साइड में वहाँ पे भी हुआ था, और इधर हैदराबाद बाबा मंदिर से थोड़ा सा पल्ली साइड में उधर भी करवाया था। हमने जहाँ पब्लिक पैलेस थे वहाँ हमने ज़्यादातर कोशिश की थी कि भाई गंदगी यहाँ ना रहे, कूड़ा ना रहे, ताकि पब्लिक को कोई परेशानी दिक्कत ना हो। और अभी आपकी वाइफ आगे भी चुनाव लड़ेंगी पार्षद का, तो आप जनता से इसके लिए क्या अपील करना चाहते हैं? जनता के लिए तो जो काम हमने पहले किए हैं उससे भी बढ़िया, और भी जो जनता की दिक्कतें हैं, परेशानी है, मेरा अपना एक नेचर था कि घर पे कोई भी आए, कैसे भी आए, कहीं भी आए, मैं उनके काम के लिए आज तक कोई मना नहीं किया, और पब्लिक मेरे से खुश भी है। आज भी मैं पब्लिक के बीच में कहीं भी जाता हूँ तो पब्लिक इस चीज़ को मानती है कि पार्षद जी जो काम आप करते थे वो हमारे अभी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है जी। और कभी भी किसी का भी फ़ोन आता था, कहीं भी इमरजेंसी कोई हो जाती है, हम तुरंत उसको जाके सॉल्व करवा देते थे, वहाँ पे उनके घर पे भी जाते थे, कोई पुलिस थाना कुछ भी, मतलब छोटी मोटी कोई भी दिक्कत कहीं परेशानी होती थी वो सॉर्ट आउट उसी टाइम करवा देते। कहीं कोई पानी की दिक्कत है, कोई सीवर की दिक्कत है, सफाई की दिक्कत है, तो उसी टाइम में जाके जेई साहब को और एसडीओ साहब को बुलाते थे, वहाँ से अपना तुरंत उनका काम करवाते थे। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 2 के पूर्व पार्षद शशि बालाजी के पति जगदीश चंद्र जी, और जिन्होंने अपने वक्तव्य जनता के सामने रखे, बताए कि यहाँ क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।